हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों ये वीडियो प्रश्नावली 4.2 का वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने तीसरा क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन 2 पार्टों में सॉल्व किया हूँ। दोनों पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 4.2 का हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन हम। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, अर्थात पूर्णांक क्रमागत मतलब होते हैं क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 15, 16, 17 क्या है हमारी संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है क्रम से। देखिए इसमें 15 है, इसमें 15 में 1 जोड़ा गया तो जगह हो गया 16। उसके बाद 15 में 1 जोड़ा गया, उसके बाद इसमें 15 में 1 जोड़े, उसके बाद फिर 1, अर्थात इसमें 2 जोड़े हैं, कितना हो गया 17। अर्थात अगर तो हमारी मान लीजिए माना पहला पूर्णांक जो हमारा पहला क्रमागत पूर्णांक है, उसको मान लिया यक्स। तो जब हम यक्स मान लेंगे पहला, तो उसमें जब दूसरा ज्ञात करेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर तीसरा जो देखेंगे तो 2 जोड़ेंगे, चौथा देखेंगे 3 जोड़ेंगे। इस तरह से हम क्रमागत संख्याएं लिखते हैं। तो हमने मान लिया पहला पूर्णांक हमारा यक्स है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, लिखेंगे दूसरा, क्या करेंगे यक्स में 1 जोड़ देंगे, यक्स में 1 जोड़ देंगे। दोस्तों प्रश्नानुसार देखते हैं, अर्थात जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने मान लिया इसको क्रमागत पहली हो गई, दूसरी, तो इसका योग इसका वर्ग मतलब इसका वर्ग धन, हमको बताना योग धन यक्स प्लस 1 दूसरा क्रमागत, दूसरी क्रमागत इसका योग। तो दोनों का योग कितना है, अर्थात पहला क्रमागत और दूसरे क्रमागत का योग है 365। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखिए हमारा सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a बराबर यक्स है, b बराबर 1 है, तो यक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है यक्स, और b रखेंगे 1 में तो कुछ नहीं होगा, तो आएगा 365। तो दोस्तों यहाँ यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस का माइनस प्लस का 365 है, इधर जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। तो 2 यक्स स्क्वायर प्लस का प्लस का है 365 में से घटा देंगे तो हमारा मान आएगा 364। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल वाइज, लिखेंगे 2 यक्स, तब लिखेंगे माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 182, क्योंकि 182 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 364। देखिए 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 8 1 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 182। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 हमारा गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 0 के, तो जब भाग में होगा 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा मान 0 आएगा, तो हो जाएगा हमारा 0। अब ये हमारा गुणनखंड बन गया। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, सबसे पहले यहाँ यक्स का गुणांक देखते, यक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, जो हमारा c होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c, अर्थात अचर पद। इसका और इसका गुणा करते हैं, तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक, तो इसका गुणांक 182, 1 का 182। तो दोस्तों हमको गुणा करने पर 182 लाना है, और देखिए यहाँ कितना होता है 1 मानते हैं, अर्थात 1 होता है। तो हमको हमारी संख्या कौन सी होगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 14 गुणे
13 कितना होता है 182, और 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा कितना आएगा 1। तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का, इसी को हम तोड़ते हैं, इसी को गुणनखंड हम करते हैं। देखिए तो 14 माइनस 13, 14 माइनस 13, और जो एक्स है एक्स लिखते हैं माइनस का 182 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का, इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स में तो हो जाएगा 14x, माइनस प्लस माइनस माइनस से होगा 13x, माइनस का 182 बराबर 0। अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन केवल x होगा, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 14 माइनस का, इसमें अगर हम 13 कॉमन कर लें माइनस का 13 तो क्या कॉमन होगा x। अब माइनस जब कॉमन हो जाएगा तो चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा। अब 14 13 में 182 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए x एक ब्रैकेट में हमारा आया x प्लस 14, और दूसरे ब्रैकेट में आया x माइनस 13 बराबर 0। तो दोस्तों अभी हमारे क्रमागत संख्याएं अभी ज्ञात नहीं हुई। देखिए इसके बराबर रखते हैं हम x माइनस 13 बराबर रखते हैं 0। कितना आएगा x बराबर, अब 13 में से ये माइनस का 13 इधर जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। देखिए x का मान आ गया 13, अर्थात जो हमारी पहला क्रमागत हो गई 13, क्योंकि हमको तो पहली x माने थे हमने तो 13 हो गया। उसके बाद दूसरा पूर्णांक क्या हुआ, दूसरा पूर्णांक तो हमने माना था x प्लस 1, तो देखिए x कितना है 13 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 14, अर्थात हमारी पहली पूर्णांक हो गई 13 और दूसरे क्रमागत पूर्णांक हो गए 14। देखिए एक क्रम से है 13 और 14। क्या दोस्तों एक हमारे नियम का फॉलो कर रहा है कि दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग 365 है। अगर 13 का वर्ग कर देंगे धन 14 का वर्ग करेंगे, देखिए कितना आता है, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा, प्लस का 14 का वर्ग करेंगे 196। अब देखिए अब 196 में 169 जोड़ेंगे, देखिए कितना आता है 365। देखिए ये नियम का फॉलो भी कर रहा है कि दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग 300 वर्गों ज्ञात कीजिए, उसके वर्गों का योग 365 होगा, अर्थात 13 का वर्ग और 14 का वर्ग करेंगे तो 100 इतना आएगा, मतलब 196 69 आएगा और 196 दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 365। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर, हमको केवल इतना दिखाना है बस। दोस्तों हमारा प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने मान लिया, देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बना दिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। मान लीजिए जो हमारा ए क्या है, आधार है, ए एक्स है। अब जो ऊंचाई हमारा अर्थात ये कितने अंश का होगा 90 अंश का, तो कह रहा है ऊंचाई जो हमारा आधार है वो ऊंचाई से 7 कम है। देखिए यहाँ x माइनस 7। उसके बाद फिर क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, कम मतलब घटा देंगे। उसके बाद फिर दिया है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, जो सबसे बड़ी हमारी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का दिया है। तो दोस्तों देखिए हमने मान लिया, माना आधार तो x मान लिया, तो उसके बाद ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बराबर जो हमारा ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7 और कर्ण हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर लंब, मतलब यही जो हमारा ऊंचाई है लंब स्क्वायर आधार का स्क्वायर। क्या होता है, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, अर्थात कर्ण बराबर होगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग और इसके वर्ग के कर्ण क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए कर्ण दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर, अर्थात जो सबसे बड़ी वाली भुजा है कितना दिया है
13, तो कर्ण स्क्वायर लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है, जो हमारा ये वाली भुजा है इसको ऊंचाई दिया है यक्स माइनस 7 पूरे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया है, आधार हमने माना यक्स, तो यक्स का स्क्वायर। अब दोस्तों 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर, अब ये हमारा सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे a बराबर यक्स, b बराबर क्या है 7, तो a स्क्वायर अर्थात यक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a दिया है यक्स, b दिया है 7 प्लस का यक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब फिर 169 लिखेंगे बराबर यक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग करेंगे 7 सता 49 माइनस 2 सते 14, 14 यक्स प्लस का यक्स स्क्वायर। अब 169 बराबर ए यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर है कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं 14x प्लस का 49। अब दोस्तों फिर देखते हैं, अब इस वाले पूरे व्यंजक को अर्थात पूरे बहुपद को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, अब माइनस का 14x है इधर जाएगा प्लस का 14x, अब प्लस का 49 है तो प्लस का, अब माइनस का 49 हो जाएगा। अब ये तो हमारा प्लस का है, प्लस का 169 रहेगा ही बराबर का 0, 169 बराबर का 0। देखिए इसको इस पूरे वाले जो हमारा बहुपद दिया है समीकरण का, समीकरण दिया है द्विघात, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं अर्थात इसको 169 की तरफ ले जाते हैं। तो 169 तो हमारा ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस का रहेगा, उसके बाद इसमें चिन्ह में परिवर्तन होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 14x, अब ये माइनस का 49 है प्लस का 169 है, तो घटाएंगे देखिए कितना आता है 9 में से 9 गए 0 अर्थात प्लस का आएगा कितना। तो दोस्तों हम 169 में से 49 घटा देंगे तो हमारा मान आएगा 120 बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस का 2 कॉमन कर सकते हैं, जब माइनस का 2 कॉमन करेंगे चिन्ह परिवर्तन होगा। देखिए बचा x स्क्वायर प्लस का 7 दूनी 14 था 7 x, अब ये तो चला जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो 60 दूना कितना होता है 120 बराबर 0। देखिए माइनस का 2 गुणे में है, जब 0 के बटे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात 2 का भाग देंगे 0 में माइनस 2 का तो वही आएगा 0। तो दोस्तों इधर हल करते हैं हम, तो दिया है 2 तो क्या लिखेंगे, तो हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं, हमने आपको पहले बताया है कि इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात जो और सी का गुणा करते हैं तो इसका गुणांक 1 है, इसका इस तो ये कितना दिया 60, 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60 एकम 60, तो हमको गुणा करने पर 60 लाना है, जोड़ने या घटाने पर 7, और संख्या कौन सी होगी 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया आएगा कितना आएगा 7। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस का, अब इसी को हम इसी में देखते हैं, जब गुणनखंड करते हैं केवल इसी वाले को देखते हैं, तो क्या करेंगे 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और यक्स है तो यक्स लिख देंगे माइनस का 60 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस का 12 यक्स हो जाएगा, अब माइनस का हो जाएगा प्लस का 5 यक्स माइनस का 60 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या करेंगे, हम केवल कॉमन कर सकते हैं यक्स, तो यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स स्क्वायर है तो यक्स बचेगा माइनस का 12। अब प्लस का इसमें हम कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन कर सकते हैं 5, तो यक्स माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा आ गया यक्स माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया यक्स प्लस 5 बराबर 0। तो दोस्तों अब यक्स माइनस 12 बराबर रखते हैं 0, देखिए यक्स माइनस 12 बराबर रखते हैं 0,
तो यक्स बराबर कितना आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 12। तो माना आधार, तो आधार को हमने क्या माना था, यक्स, तो यक्स का मान कितना आ गया 12। तो लिखेंगे आधार, आधार तो हमने माना था यक्स, तो इसका मान आ गया 12। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई को हमने माना था यक्स माइनस 7 था, जो आधार से ऊंचाई हमारा 7 कम था। तो ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया है, यक्स माइनस 7, अर्थात यक्स बराबर 12 माइनस 7 कितना आएगा 5। दो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक तो हमारा 12 हो गया, एक 5, तो यही दोनों भुजाएं हमारी हो गई। दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपए में नग जो हमारा क्या होता है, नग वही बर्तन, उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, हमने माना नग की संख्या, जो हमारी नग की संख्या है, क्या मान लिया यक्स, नग जो है वो बर्तन है यक्स। निर्माण करा प्रत्येक निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। जो हमारा निर्माण नग की संख्या कितनी है, यक्स, अर्थात इसका 2 गुने से भी 3 अधिक है। प्रश्नानुसार देखते हैं कि दिया है यदि उस दिन का कुल निर्माण 90 थे, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम यक्स गुणे जो दिया है 2x प्लस का 3, इसका और इसके बराबर कितना दिया है, पूरे का मान दिया 90 करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर का 90। दोस्तों इसको समीकरण बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 3x, अब बराबर का 90 है, अर्थात प्लस का 90 इधर जाएगा, माइनस 90 बराबर 0। तो दोस्तों समीकरण हमारा बन गया। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हमने मान लिया बर्तनों की संख्या x अर्थात नग की संख्या x। तो बर्तन की लागत क्या है, जो हमारा एक बर्तनों की अर्थात नग की संख्या है, उसका 2 गुने से भी 3, मतलब रुपए में खर्च आ रहा है, वो 2 बर्तन की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। तो उसके बाद प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि दिया है कि उस दिन की कुल निर्माण का लागत 90 रुपये। तो दोस्तों ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। तो इसको हमको गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है कितना दिया है 2, तो 2 का गुणा किस में करते हैं, सी में, अर्थात जो हमारा अचर पद होता है। 90 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 90 दूना 180। तो गुणा करने पर 180 लाना है, जोड़ने या घटाने पर 3। तो संख्या दोस्तों हमारी कौन सी होगी, 15 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा 15 बराबर में 180। 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो संख्या होगी 15 और 12। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का, इसी में हम तोड़ते और मतलब तोड़ते घटाते और जोड़ते हैं। देखिए तो क्या लिखते हैं, 3 के स्थान पे क्या लिखेंगे 15 माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 12 गए 3, तो x है, x लिखेंगे माइनस का 90 बराबर 0। तो दोस्तों देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 15 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 15x, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 12x, माइनस का 90 बराबर 0। तो दोस्तों इसमें और इसमें कॉमन क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें तो कॉमन केवल x होगा, x कॉमन करेंगे बचेगा 2x प्लस का 15, माइनस का इसमें हम कॉमन क्या कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं 6, माइनस का 6 कॉमन करेंगे, 6 दूनी 12 और x, अब माइनस कॉमन हो गया तो बन जाएगा प्लस का, कितना 6 कॉमन के लिए इसमें कितना बचेगा 15 छक्का 90, अर्थात 15 बराबर 0। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में हमारा आ गया 2x प्लस का 15 बराबर 15,
और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। तो इसके बराबर हम रखते हैं x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए उत्तर आने में आसानी होगी। तो x माइनस 6 बराबर जब 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का 6। तो x को हमने क्या माना था, नग की संख्या। क्या पूछ रहा था हमसे, बर्तनों की संख्या, वही बर्तन की संख्या या नग की संख्या हमने माना था x। तो x का मान कितना आया है 6। बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है, क्या लिखेंगे। तो दोस्तों हम लिख देंगे प्रत्येक बर्तन निर्माण लागत। तो लागत कितनी थी, जो हमारी संख्या है उसका 2 गुना, नग की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक थी। तो इसके बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे x बराबर है 6 प्लस का 3। तो 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो प्रत्येक बर्तन के निर्माण का लागत कितना है 15 रुपये। 15 रुपये। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। प्रश्न वाली 4.2 द एंड। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9, कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।